सरकार चला रहे हैं कि सर्कस चला रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? और इनको क्या लगता है? इनको लगता है कि इनको जो मन होगा वो ये देश में करेंगे। ये देश को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं। तो इनको हम चैलेंज करते हैं, तुम्हारी हरकत अगर अंग्रेजों वाली होगी तो हमारी हरकत फिर क्रांतिकारियों वाली होगी। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि अगर इस देश के भीतर देश की बुनियादी संस्कृति और लोगों के बुनियादी सवाल पे हमला किया जाएगा तो लोग किसी का इंतजार नहीं करेंगे, लोग किसी नेता का इंतजार नहीं करेंगे। मरता क्या ना करता जी, मरता क्या ना करता। 5 साल से तैयारी कर रहा था, 20 गुना रिजल्ट का वादा किए, उसके बाद रिजल्ट नहीं दिए। एक ही स्टूडेंट को 3 जगह पे पास कर दिए, बाकी लोगों को अगर रिजल्ट नहीं आया। विद्यार्थियों ने करोड़ों ट्वीट किया, पता नहीं रेल मंत्री क्या कर रहे थे तब। एक तो ये अजब खेला चल रहा है इस सरकार में। कानून का सवाल हो तो रेल मंत्री बोलेगा, रेल का सवाल हो तो वित्त मंत्री बोलेगा, वित्त का सवाल हो तो रक्षा बोलेगा, रक्षा का सवाल हो तो मानव संसाधन बोलेगा। पता ही नहीं चलता है कि कौन कौन सा मंत्री है। जैसे प्रधानमंत्री जी का एक सुपर डुपर क्लाइमेक्स आया जब वो पंजाब गए। उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना, मैं सुरक्षित लौट आया। अब पता नहीं और सुरक्षा में क्या हुआ था उनके। मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी जिसकी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कौन आई? सास जो कभी बहू थी। क्या लॉजिक है भाई? कपड़ा मंत्री को प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? देश में गृह मंत्री नहीं है। गृह मंत्री क्या कर रहे थे? गृह मंत्री कहीं कोहली वाला विवाद को सुलझाने के लिए नहीं चल रहे गए थे, या टेनी जी से मिलने के लिए आ गए हों और बताओ टेनी कैसे हो, तुम्हारा बेटा तो जीप चढ़ाने में बड़ा मास्टर है, अगली बार इसको ग्रैंड स्लैम के लिए भेज देंगे। क्या हो रहा है? कौन रिस्पॉन्सिबल है सरकार के लिए? क्यों नहीं ये सवाल पूछा जाता है? अब आई बोली तो लगा कि विद्यार्थियों को भी ट्वीट करके देखते हैं, नहीं रेल मंत्री तो कम से कम कपड़ा मंत्री ही आकर के कुछ बोल देंगी। रेल मंत्री नहीं आए। जब विद्यार्थी मजबूर होकर के सड़कों पे उतरे, रेलवे ट्रैक पे उतर आए, तब आनन फानन में रेल मंत्री आते हैं और रेल मंत्री कहते हैं कि रेलवे आपकी संपत्ति है, इसका नुकसान मत कीजिए। मैं भी हाथ जोड़ करके आपसे यही कहता हूं, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने रे अश्वनी वैष्णव साहब, कि रेलवे हमारी संपत्ति है, इसको अपने दोस्तों के हाथ में मत बेचिए। हम भी आपसे यही कह रहे हैं, क्योंकि यह बड़ा सिंपल हिसाब है इनका। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा सरकारी संस्थान, न देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। सिंपल हिसाब है एकदम। इसीलिए आप देखेंगे कि एक एक संस्थान को गिन गिन करके बेचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आज जो देश के छात्र हैं और नौजवान हैं, उनके सामने एक विकट परिस्थिति पैदा हुआ है। और विकट परिस्थिति क्या है? उनको इतिहास की भी रक्षा करनी है, उनको वर्तमान भी बचाना है ताकि भविष्य सुरक्षित रह सके। यह लड़ाई एक साथ हमारे पूरे अस्तित्व की लड़ाई है। इस बात को हमको समझ लेना होगा। इसीलिए चुनाव को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अभी आपको लगता है कि ऐसे ही वोट का अधिकार मिल गया है। थोड़ा सा अगर इतिहास जाकर के देखेंगे ना, वोट का अधिकार मिलना इतनी आसान बात नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं, सबको वोट देने का अधिकार नहीं मिला था।
और हमको धन्यवाद करना चाहिए उस संविधान सभा को जिसमें 15 महिलाएं भी थी, कि एक ऐसा संविधान बना करके दिया जिस संविधान की ताकत से हम ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री का वोट भी एक होगा और प्रधानमंत्री के गेट के बाहर दरवानी करने वाला संतरी का वोट भी एक होगा। ये डेमोक्रेसी की ताकत है, इसको हमको समझना चाहिए। वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए। ये ना व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कि जब मन करेगा तब बना लीजिएगा, जब मन करेगा तब डिलीट कर दीजिएगा, जब मन करेगा तब किसी को ब्लॉक कर दीजिएगा, जब मन करेगा तब आप एग्जिट हो लीजिएगा। डेमोक्रेसी इतना आसान चीज नहीं है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी लड़ाइयों से हम तमाम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है और वोट देने का वो बराबरी का अधिकार ही हमारे हाथ में वो ताकत है कि बड़ा बड़ा नेता जो 5 साल में आपके गली में नाली से पानी बहता है उसको देखने नहीं आता है, लेकिन चुनाव के वक्त ऐसे करके वोट दे दीजिएगा। हेलीकॉप्टर जमीन पे इसलिए आता है क्योंकि आपके पैर के नीचे जो लोकतंत्र की जमीन है उसका ताकत ये संविधान आपको देता है। इसीलिए जब आज इस देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, खास करके मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से यह कहना चाहता हूं। एक पत्रकार ने हमको पूछा यूपी में का बा, हम कहते हैं कि ये मत पूछिए, ये पूछिए कि यूपी कहां बा। का बा नहीं, कहां बा। कहां बा इसलिए कि आप कोई भी इंडेक्स उठा करके देख लीजिए, भूख का इंडेक्स, चोरी का इंडेक्स, बलात्कार का इंडेक्स, किसी भी अपराध का इंडेक्स, बेरोजगारी का इंडेक्स कहां है उसको देख लीजिए, कहां बा। हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप देख लीजिए कि देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक जिसकी आबादी 25 करोड़ हो, उस प्रदेश के नौजवानों का सवाल क्या होना चाहिए। उस प्रदेश के नौजवानों का यह सवाल होना चाहिए ना कि क्या हो गया इलाहाबाद को जिसको आईएएस कोचिंग का हब कहा जाता था। क्या हो गया है उन तमाम उद्योग धंधों को जो अलग अलग क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई ऐसा शहर, पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां उत्तर प्रदेश के जितना शहर हो, और कोई ऐसा शहर नहीं है जहां की कोई ना कोई चीज मशहूर ना हो। अरे अलीगढ़ का भी ताला मशहूर था, कहीं की चूड़ियां मशहूर, कहीं के ताले मशहूर, कहीं का कुछ खाना पीना मशहूर। ये जो उत्तर प्रदेश की ताकत थी इसको आज कहां पहुंचाया जा रहा है। इतिहास के गरे मुर्दे उखाड़ने के लिए मैं यहां नहीं आया हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि जो इतिहास में फेल हैं, जो अपने इतिहास को नहीं समझते हैं, वो आपके इतिहास बोध को शून्य कर रहे हैं। और वो आपके इतिहास बोध को इसलिए शून्य कर रहे हैं कि आप वर्तमान की समस्याओं को ना समझ सकें और आपका भविष्य अंधकारमय हो जाए।